तो मनाऊं देवी शारदा मेरी मैया, कोई रखियो सभा में मेरो मान जी। तो मनाऊं देवी शारदा मेरी मैया, कोई रखियो सभा में मेरो मान जी। अरे आस लगाई मैंने आपकी मेरी मैया, आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई पूर्ण की जो मेरे काम जी। आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई पूर्ण की मेरे काम जी। सोने को मंदिर तेरो मेरी मैया, कोई घंटा करत घन घोर जी। सोने को मंदिर तेरो है मैया, कोई घंटा करत घन घोर जी। बड़े बड़े लंबे ने जा चढ़े मेरी मैया, बड़े बड़े लंबे ने जा चढ़े मेरी मैया, कोई जाति लगावे तो से डोर जी। बड़े बड़े लंबे ले जा चढ़े मेरी मैया, कोई जाति लगावे तो से डोर जी। और हे माँ है अनाथ तेरी शरण में मेरी मैया, है अनाथ तेरी शरण में मेरी मैया, तो है तेरे मनोज कुमार जी। परम आदरणीय परम पूजनीय स्वर्गीय श्री गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करके राठौर कैसेट के माध्यम से हम ये पावन प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। मोर मोरनी की पावन कथा, अर्थात ये मोर मोरनी पूर्व जन्म में कौन थे। आइए देखते हैं। एक बार महाराज धर्मध्वज, तो धर्मध्वज का लाल था गुड़ी और बलवान, नई उम्र थी लाल की, धर्मवीर था ना। महाराज धर्मध्वज, इनके बेटे का नाम था धर्मवीर। हुआ ऐसा, एक बार बेटा धर्मवीर एक बार वो बाग में पहुंचा मंदिर तीर, देखी वहां पर सुंदरी बैठी मां के तीर। एक बार धर्मवीर जब वन में घूमते हुए पहुंचा तो उसने मैया के मंदिर पर एक लड़की को पूजा करते हुए मंदिर में देखा। जिस समय उस सुंदरी की ओर नजर पहुंची तो देख करके देखता रह गया। समझ में ये नहीं आया आखिर ये सुंदरी आई तो आई कहां से। इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखे के ऐसी सुंदर नारी, भैया दयाराम, देख के ऐसी सुंदर नारी, बुद्धि चक्कर में फंसी। लड़की को देखा, चक्कर में
लचकोरी लली उमर की वारी। इतनी सुंदर है, गोरी गोरी है लचकोरी लली उमर की वारी। लंबे केस लपेटा मारे जैसे नागिनकारी, बापे ब्रज मोहन बलिहारी। बुद्धि चक्कर में फंसी सुंदर नारी, बुद्धि चक्कर में फंसी। धर्मवीर ने मन में सोचा, अगर ये लड़की हमें मिल जाए, अर्थात मेरा विवाह इसके साथ में हो जाए, तो हम जरूर कोई ऐसा काम करेंगे, मैं सारे जीवन भर इससे बड़ा खुश रखूंगा। लेकिन करें तो करें क्या? जागोरी बिन हम दुनिया में हरगिज न रह पाए हैं। जागोरी बिन हम दुनिया में हरगिज न रह पाए हैं, और जो न मिलेगी हमको प्यारी फांसी दे मर गई है, जाते बारे उमरिया सारी, बुद्धि चक्कर में फंसी। धर्मवीर ने जब लड़की को देखा तो मन में सोचने लगा, अब मेरी समझ में कोई ऐसा उपाय नहीं आता है जिससे इस लड़की के साथ में मेरा विवाह हो जाए, हम करें तो क्या करें। अंत में एक विचार पैदा हुआ, जिस मैया के पास में ये पूजा करने आती है मैया की, आज हम उन्हीं मैया से कुछ मांगेंगे। और धर्मवीर वहां से भागा, भाग करके मैया के पैरों में गिर गया मंदिर में। मैया से बोला, माँ हम निवेदन करना चाहते हैं आपसे, तुम्हारे पास जो भी आता है, जो कुछ भी मांगता है उसे मिलता है, तो आज हम भी कुछ मांगना चाहते हैं। बोला, हरे जागोरी की लगे मेरी मैया, जाके बिना चैन नहीं आई जी। जाके बिना चैन नहीं आए जी। जाके बिना चैन नहीं आए जी। सोचा कर दे पूरी कामना मेरी मैया, रहे हम अरदास लगाई जी। जवाब दिया है, हे माँ किसी तरह से इस लड़की के साथ में हमारी शादी करवा दो। और अंत में उसने एक शब्द कह दिया, मैया अगर मेरी शादी इसके साथ में हो गई तो हम तुम्हें वचन देते हैं अपना सर काट करके तुम्हारे चरणों में चढ़ा देंगे। जब ये शब्द कहा है तो एकदम से मैया साक्षात प्रकट हो गई। अरे सुन के इतनी बात एकदम प्रकट भई महामाई। मैया साक्षात रूप से प्रकट हो गई और कहने लगी हैं, भक्त और सिर पे रख के हाथ कदम बोली उठी
समझाई। मेरे लाल कहो क्या चिंता भारी है, और काहे के कारण आज करो संकल्प ये भारी है। बेटा मन में धर ले धीर बताए दे दास्तान सारी, बेटा मन में धर ले धीर बताए दे दास्तान सारी, बेटा मन में धर ले धीर बताए दे दास्तान सारी। मैया धर्मवीर के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, बेटा हम बड़े खुश हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो, क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया, मैया मैंने जो बात कही है उसे पूरा कर दो तो मैं अपना सर काट करके तुम्हारे चरणों में चढ़ा देंगे। मैया ने कहा, ठीक है, अगर यही बात है तो ठीक है, तुम्हारी शादी हम हर हालत में इस लड़की के साथ में कराएंगे। इतना कहने के बाद मैया ने कहा कि घर खोजइयो लौटी है मेरे बेटा, दिए चिंता सो कुबी सारी जी। घर खोजइयो लौटी है मेरे बेटा, कोई चिंता सो कुबी सारी जी। जवाब दिया है लाला, अरे जल्दी आवे बहे देना मेरे लाला, तो से ले बाबा मरी डारी जी। जल्दी आवे बहे देना मेरे लाला, तो से लगे बाबा मरी डारी जी। मैया ने ये कह दिया, जाओ हम ये वचन देते हैं इस लड़की के साथ में तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़का वहां से भागा और भाग करके घर पहुंचा, लेकिन अपने हृदय का हाल घर वालों को बता नहीं सका। वो दशा हो गई शैलेश, हर दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है, और सोत जगत हर समय ध्यान में लड़की आती है। वो दशा हो गई, नाए घर में खाना खाता है, पल भर वो चैन न पाता है रे पल। अब तो सुबह से शाम तक केवल घूमता है, कुछ समझ में नहीं आता। पागलों जैसी दशा हो गई, न किसी से बात करता है, न समय से खाना खाता है। धर्मध्वज ने देखा कि हमारा बच्चा आखिर कमजोर होता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, आखिर बात क्या है। तो अपने बच्चे से खुद नहीं पूछ सके, लेकिन उस लड़के के जो मित्र थे उनसे ये कहा, धर्मवीर तुम्हारा मित्र है, इससे पूछो आखिर से चिंता क्या है, पूछो बात क्या है। तो धर्मवीर के मित्र ने ये कहा, भैया कि मेरे यार आज कल के क्या हाल चाल है, कुछ यार की बदल गई अब चाल ढाल है। कुछ पहले जैसी आपकी तबीयत रही नहीं, पर आपने एक बात भी मुझसे कही नहीं, क्या बीमारी है जो तन सुखाए जा रहा, क्या और चिंता का विषय तुमको सता रहा। बोलो क्या बात है, अगर कोई गुप्त बात है, कोई चिंता की बात है तो हमें बताओ। और वैसे राजू भाई साहब, हमारी समझ में तो एक बात आई,
बदनामियों की आग में जल जल के मर गए लाखों, पर 2.5 अक्षर प्रेम के दुनिया बदल गए। बदनामियों की आग में जल जल के मर गए, पर 2.5 अक्षर प्रेम के दुनिया बदल गए, पर 2.5 अक्षर प्रेम के दुनिया बदल गए। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ। जवाब दिया भैया, हर बात अपने दिल की यार हमसे कहता था, एक पल को भी बिना मेरे तू नहीं रहता था। खाना भी संग खाता था, संग पानी पीता था, मानो मेरे लिए ही मेरा यार जीता था। दिन भर था संग घूमता, संग संग खाता था, दिन भर था संग घूमता, संग संग सोता था। मेरे यार हंसने पर हंसे, रोने पे रोता था। क्या बात है। बदनामियों की आग में जल जल के मर गए, पर 2.5 अक्षर प्रेम के दुनिया बदल गए। बोलो ना क्या बात है। पहले तुम बड़े खुश दिखाई दिया करते थे, अब तो ना खाना खाते हो, ना हमसे कभी मिलते हो, ना बात करते हो। जवाब दिया भैया, क्या बताएं। मैंने एक सुंदरी को देखा, तब से हमारे मन को चैन नहीं है, हम करें तो क्या करें। मतलब मैंने परसों देखा, कल भी देखा, मैं रोज देखता हूं, और जब से देखा है मेरे हृदय को चैन नहीं है। मैं उसके साथ में शादी करना चाहता हूं। धर्मवीर का मित्र कहने लगा, तो घबराने की क्या बात है। अगर तू शादी करना चाहता है तो अपने दिल की बात कम से कम हमें तो बताता। कोई बात नहीं, हम तेरी शादी जरूर उसके साथ में करवाएंगे। अब धर्मवीर के मित्र ने जाकर के धर्मवीर के पिता धर्मध्वज को बताया। उन्होंने कहा, यह भी कोई चिंता की बात थी, चलो ठीक है, मैं ये शादी जरूर कर लूंगा। बेटा घबराओ नहीं, चैन से बैठो, घर में रहो। लेकिन दोस्तों, इधर मैया ने सोचा कि हमने उस लड़के को वचन दे दिया है, हर हालत में हमें उसकी शादी करानी है। अब मैया जो थी मंदिर से निकल आई लला, हाँ मझिया बन के पहुंच गई लड़की के घर। हर बन के मझिया मां गई, अरे मेरे भैया। चल पड़ी, जाकर के बाई लड़की के घरे पहुंची। कोई गई लड़की घर आई जी, बन के मझिया चल गया, कोई लड़की घर आई जी। और घर पहुंचने के बाद लड़की के पिताजी से बोली, क्यों तुम्हारी बिटिया शादी के लायक हो गई है, तुमने अभी कोई लड़का नहीं देखा। देखो हम बहुत सुंदर सा एक लड़का देखकर आए हैं, एक राजकुमार मैंने बड़ा सुंदर देखा है, तुम उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। शादियों की सुता भैया, अरे मेरे भैया, जाको कर दी जो तुम ब्याह जी। विवाह के लायक है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैया हम करें तो क्या करें। हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि हमें अभी तक कोई इतना सुंदर राजकुमार दिखाई नहीं देता, क्या करें। अरे बेटी बरयोगी भई, मुझे चिंता
चिंता भारी है। बोला बेटी बड़ी होगी भाई, मुझे चिंता भारी है। सोच सोच भारी मेरा हृदय दुखारी है। क्या बताएं हम आपको, बेटी मेरी सुंदर है पर नहीं सुघर मिले। जब तो चिंता हमें भी थी, अगर तुम बता रही हो तो और अच्छी बात है। बेटी मेरी सुंदर है पर नहीं सुघर मिले। माली न मिले कोई, माली न मिले कोई, जो सींचे फुलबारी है। लड़की का पिता कहने लगा मैया तो फिर बताओ किनका लड़का है, कैसा है? जवाब दिया है तो बहुत ज्यादा सुंदर, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा सुंदर, मतलब बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। तो जवाब दिया कि धर्म ध्वज का लाल लगे वो सुंदर भारी है, लगे वो सुंदर भारी है। और गोला चेहरा लला को बाकी सूरत प्यारी है। के धन की कमी नहीं घर में, और मैं ये बेटी बचन लाल के कमी ना है तन में। और सब जिम्मेदारी हमारी है। विलंबन बिल्कुल भी कीजो, विलंबन बिल्कुल भी कीजो। और धर्मवीर के साथ लली की शादी कर दीजो। जवाब दिया बिटिया का विवाह धर्मवीर के साथ में कर दो। ठीक है। मैया की बात मान करके लड़की का जो पिता था शादी लेकर के महाराज धर्मध्वज के पास में पहुंचा, और धर्मध्वज ने आते हुए देखा, एकदम से बहुत सुंदर से आसन पर बिठाया। महाराज, हमने ये सुना है कि आपका बेटा विवाह के लायक है। धर्मध्वज बोले हाँ, तो हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तुम्हारे बेटा के साथ में। धर्मध्वज तो सोच ही रहे थे हमारे बच्चे की शादी उस लड़की के साथ में हो जाए। बोले बिल्कुल, हम तो हमें बहुत सुंदर, मुझे पसंद है आपकी बेटी। जवाब दिया आपने कब देखा? बोले हमारे बेटा ने देखी। ठीक है। अब शादी जो थी, शादी जब तय हो गई, समय दे दिया गया, निश्चित समय पर बारात लेकर के धर्मवीर चल पड़ा शादी के लिए। कि लेकर जब बारात बेटा आयो है, और नर नारिन ने भारी मोद मनायो है। लेकर जब बारात बेटा आयो है, नर नारिन ने भारी मोद मनायो है।
जब पहुंचे हैं, गांव के लोगों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बेटी के विवाह में बड़ा आनंद मंगल हो रहा है। ऐसा ही नहीं विनोद, आकर के की अगवानी और उनको दी मेहमानी, आकर के की अगवानी और उनको दी मेहमानी। वहां भई खुशामद सबकी, ना उनको कोई हैरानी के जहर रचायो है, नर नारी ने भारी मोद मनायो है। अब हुआ ऐसा, समयानुसार शादी की तैयारियां हो गई। शादी हो गई और विवाह होने के बाद जब विदाई हुई, लेकर के चलो दुल्हनिया, भाई मंदिर ढिंगबो आयो। लेकर के चलो दुल्हनिया, भाई मंदिर ढिंगबो आयो। दुल्हन के प्यार में माने, आज माँ को वचन भुलायो, विचार न आयो है, नर नारी ने भारी मोद मनायो है। और लेकर के बारात बेटा आयो है, नर नारी ने भारी मोद मनायो है। बारात लेकर के जब धर्मवीर लौट रहा था, भाई मंदिर के पास से होकर के निकला। सोई मैया ने ये देखा, इसने शादी से पहले हमसे ये वचन दिया था, हे मैया, अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो हम अपना सर काट करके तुम्हारे चरणों में चढ़ा देंगे। हमें लगता है आज ये वो बात भूल गया। तो मैया मन में यूं कहे, अरे मेरे भैया, तूने लीनो ब्याह रचाई जी। मैया मन में यूं कहे, अरे मेरे भैया, तूने लीनो ब्याह रचाई जी। मैया मन में यूं कहे, अरे मेरे भैया, तूने लीनो ब्याह रचाई जी। मैया मन में यूं कहे, अरे मेरे भैया, तूने लीनो ब्याह रचाई जी। जो वादा हमसे करो, अरे मेरे लाला, तूने पापों दयो भूलाई जी। जो वादा हमसे करो, अरे मेरे लाला, तूने बातों दयो भुलाए जी। मैया ने मन ही मन में सोचा, इसने जो हमसे वादा किया था शायद ये भूल गया। उसी समय दोस्तों, मैया ने सोचा शायद अभी तक इसने लड़की का मुंह भी नहीं देखा होगा शादी के बाद। तो मैया ने सोई आंधी दई चलाई रे, माया माने दिखलाई। बेटी कोड़ी गो घुंघटाबा को चेहरा पड़ो दिखाई। गजब हो गया भैया दयाराम।
जैसे ही मैया ने माया की आंधी चलाई तो लड़की के चेहरे से वो घूंघटा उड़ गया। महाराज के सूरत ललान लई निहारे और बाई समय के बीच के दिल में उठो विचार। बाने तब पत्नी से कही तनिक हम मंदिर लो जावे, बाने तब पत्नी से कही तनिक हम मंदिर लो जावे, बाने तब पत्नी से कही तनिक हम मंदिर लो जावे। जैसे ही बेटी के घूंघट की ओर देखा और वही चेहरा जब नजर में आया तो एकदम से धर्मवीर के दिल में यह विचार पैदा हो गया, अरे इस लड़की को पाने के लिए तो हमने मैया को वचन दिया है। एकदम से लड़की से कहा, देखो हम अभी मंदिर में जा रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। धर्मवीर वहां से भागा और भाग करके मंदिर में पहुंचा। मैया से कहने लगा, मां तुमने जो हमारी इच्छा थी पूरी कर दी और तुमने जब मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं भी तुम्हें जो वचन दे के गया हूं आज हम उसे पूरा करते हैं। और हाथ में तलवार उसने उठाई और तलवार उठाने के बाद उसने अपना सर काट करके मैया के चरणों में चढ़ा दिया। जब मैया के चरणों में वो सर चढ़ा दिया, इधर जब लौट करके नहीं पहुंचा उसका पति तो पत्नी सोचने लगी, बहुत देर हो गई, अभी तक हमारे पतिदेव लौट कर नहीं आए। तो लौटी के सजना नाई गयो अरे सैलेसु, तब पत्नी गई घबराई जी। लौट के सजना ना गयो अरे भैया, पत्नी गई घबराई जी। लौट के सजना नाई गयो अरे मेरे भैया, तब पत्नी गई घबराई जी। लौट के सजना नाई गयो अरे मेरे भैया, तब पत्नी गई घबराई जी। जब उसने ये दृश्य देखा तो अपने भैया से बोली समझा करके, भैया अपने भ्रात से कही उठी अरे मेरे भैया, नेक पिया को लाओ ले बाई जी। अपने भ्रात से कही उठी अरे मेरे भैया, नेक पिया को लाओ बोलाई जी। समझा करके अपने भैया को जवाब दिया जो उस डोले में संग आया था। तो जवाब दिया, अभी तक हमारे पतिदेव लौटकर नहीं आए, तुम जाकर के देख आओ वो अभी तक क्यों नहीं आए, उन्हें जल्दी बुलाकर लाओ। लेकिन दोस्तों अपने बहनोई को बुलाने के लिए जब उसका भाई चला, जब भाई चला है तो भागत भागत चलो भ्रातवा को मंदिर में आयो, भ्रातवा को मंदिर में आयो। और कटो शीस जब बहनोई को सारे में पायो, मंदिर में अपने बहनोई का कटा हुआ जिस समय सिर देखा कि मन में गौ घबराई है। और एक बात के तुरंत आज बुद्धि में आई है, लौट जो वापस जाऊंगा, लौट जो वापस जाऊंगा। और नव दुल्हन मेरी बहनावा को क्या समझाऊंगा।
हम लौट कर गए तो हमारी बहन सोचेगी कि हमारे पति को इन्हीं ने मार डाला। के भारी रुदन मचावेगी मेरो सैया डारो मारे हमें आक्षेप लगा देगी। लौटना वापस जाऊंगा और लेके कटारी शीश यही मंदिर में चढ़ाऊंगा। कटारी हाथ उठाई है, कटारी हाथ उठाई है और काट शीश अपनों दिनों मंदिर में चढ़ाई है। जब देखा अब हम लौट करके अपनी बहन को क्या बताएंगे। हमारी बहन कहेगी कि हमारे पति का सर तुम्ही ने काट डाला। तो हाथ में तलवार उठाई और अपना भी सर काट करके उसने मैया के चरणों में चढ़ा दिया। इधर जब काफी वक्त हो गया, न पति लौट कर आए न उसका भाई लौट कर आया, तब उसे बहुत बड़ी चिंता हो गई। अब करें तो क्या करें। डोला में जो कहार थे उन कहारों से उस लड़की ने कहा, अरे बेटी कहती कहार से अरे मेरे भैया ने तुम मंदिर लो जाओ जी। हाथ जोड़ करके कहारों से बोली, जल्दी चले जाओ, हमारे पति को और हमारे भैया को जल्दी बुला कर ले आओ। अरे मेरे सैया और भ्रात को, अरे मेरे भैया तुम टेर के जल्दी लाओ जी। लेकिन दोस्तों, जब उस लड़की की बात कहारों ने सुनी तो 2-3 कहार वहां से भाग खड़े हुए और मंदिर के पास में जब पहुंच गए, और चलो कहार जबई मंदिर को संग कछु और बरायती जा। और पहुंचे जब मंदिर के सम्मुख, खून की धार पड़ी दिखलाई। जिस समय खून की बहती हुई धार को देखा है कहारों ने, और हिम्मत टूटी गई उन सब की जब दुइला से पड़ी दिखलाए। और धर्मवीर और बापो सारो मंदिर बीच समानो आई। जिस समय देखा है धर्मवीर को और उसके साले को, जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं मंदिर में, गजब हो गया, भाग खड़े हुए। और भागत भागत एक बराती पहुंचो लली के सम्मुख जाई। और भर के आज अखियन में आंसू जान बेटी से कहीं सुनाई। और सुनी खबरिया जब बेटी ने, बेटी गिरी तुम्हारो खाई। और गई मूर्छाई बिटिया को मनोज ध्यान बिसर नहीं जाई। बेटी मूर्छित हो करके जब जमीन पर गिर गई, कुछ देर बाद और जगी मूर्छा जब बेटी की, भागत गई मंदिर में आई। और देख लाश पति और बिरना की बहना
करके मैया के मंदिर में पहुंच गई। अपने पति और भाई की लाश को देख करके पछाड़ खा के गिर गई। हे मां, मैया कैसी निर्दयी बनी, पति और भैया खायो है। मैया कैसी निर्दयी बनी, पति और भैया खायो है। और भैया खायो है, पति और भैया खायो है। मैया कैसी निर्दयी बनी, पति और भैया खायो है। मैया के पैरों में गिर गई। हे मां, हमें ये बताओ, मैंने पूरे जीवन भर तुम्हारी सेवा की, इसका तुमने हमें यही फल दिया? और हे मां, जीवन भर तेरी पूजा को मां यही फल मैंने पायो। बोली, ओरी मैया आज मेरो ही सुहाग तूने खायो। महाराज लौटना घर को जाऊंगी, और जे नहीं दोने जिए यहीं पर मैं मर जाऊंगी। सोई सुन के तनी बात प्रकट मंदिर में मात भई। सोई सुन के तनी बात प्रकट मंदिर में मात भई। बात प्रकट मंदिर में मात भई। मैया, अगर मेरा भाई और मेरे पति जब नहीं बचेंगे तो हम खुद अपना सर यहीं पर काट करके तुम्हारे चरणों में ही चढ़ा देंगे। एकदम से मैया प्रकट हो गई। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारे पति ने ये हमसे वचन लिया था, और खैर अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई को जिंदा कर दूंगा, लेकिन दोनों के सर लगा दो। बेटी ने मां की बात को जब सुना है तो दोनों के सर उठा करके जब धड़ में जोड़े हैं, धोखा से उलटे सी सबा ने उनके दये लगाई। लेकिन गजब हो गया भैया ब्रजमोहन। माता रानी ने करके कृपा उनको दयोज आई। जब बेटी ने दोनों सरों को उठाकर के धड़ों में जोड़ दिया, धोखा से पति का सर भैया के लग गया और भैया का सर पति के जुड़ गया। महाराज मुसीबत सम्मुख आई गई, अब समझे न आए, अकल जाकी घबराई गई। भैया में सिर पिया को लगो कौन विधि गले लगाऊंगी। भैया में सिर पिया को लगो कौन विधि गले लगाऊंगी। सोचने लगी, हाय भगवान ये क्या हो गया। और गले लगाऊंगी कौन विधि गले लगाऊंगी, कौन विधि गले लगाऊंगी। भैया में सिर पिया को लगो कौन विधि गले लगाऊंगी। सोचने
लगी अब हम क्या करें, ये तो गजब हो गया। एकदम से मैया के पैरों में गिर गई, मां कोई दूसरा उपाय करो, हमारे पति जैसे थे वैसे हो जाए, मेरा भैया जैसा था वैसा हो जाए। मैया कहने लगी देखो, हरे जो होनो थो हुई गयो, अरे मेरी बेटी बस कछु हमारो नाई जी। जो होनो थो हुई गयो, अरे मेरी बेटी बस कछु हमारो नाई जी। जो होनो तो हुई गयो, अरे मेरी बेटी बस कछु हमारो नाई जी। जो होनो तो हुई गयो, अरे मेरी बेटी बस कछु हमारो नाई जी। इसलिए बेटी अपने संग में अब इन्हें, अरे मेरी बेटी अब घर को जाऊली बाई जी। अपने संग में अब इन्हें, अरे मेरी बेटी घर को जाऊली बाई जी। अब जो होना था वो हो गया, अब तुम इन्हें लेकर के अपने घर जाओ। बिटिया कहने लगी हरगिज मैं घर नहीं जाऊंगी मां, मैं ऐसी दशा में घर हरगिज नहीं जाऊंगी मैया, मैं यहीं पर मर जाऊंगी। हमें ये बताओ, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूं, मैं कैसे सती हो सकती हूं? तो उस लड़की ने जब मां से पूछा तो मां ने समझा करके कहा, सुनो बेटी, कि सिर से ही पहचान है, अरे मेरी बिटिया सिर संग सती हुई जाए जी। सिर से ही पहचान है, अरे मेरी बिटिया सिर संग सती हुई जाए जी। जवाब दिया, तुम अपने पति के सिर के साथ में सती हो सकती हो। तो लड़की ने कहा फिर हम राखी किन के बांधे? जवाब दिया, जिसमें तुम्हारे भाई का धड़ है उस हाथ में राखी बांध देना। धड़ के राखी बांधिए, अरे मेरी बिटिया मोहे सूझे न और उपाय जी। धड़ के राखी बांधिए, अरे मेरी बिटिया मोहे सूझे और उपाय जी। बेटी कहने लगी मैया अब मैं हरगिज घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर तुम्हारे चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। मैया तुम ही हमें हमारे पति के साथ में सती कर देना। और उसी समय बोली, अरे सिर संग होकर सती मात पतिव्रता कहूंगी, मात पतिव्रता कहूंगी। और लेकिन फिर संतान मात में कैसे जाऊंगी। लड़की ने जवाब दिया, मैया लेकिन अभी एक और चिंता की बात रह गई। हमें ये बताओ, हमारे पति के सिर में हमारे भाई का धड़ लगा है, लेकिन संतान पैदा हम फिर कैसे करेंगे? बोली, शरीर भैया को दिखलावे, शरीर भैया को दिखलावे। और करूं भ्रात संग भोग मात तो धर्म में रो जावे। मात नहीं घर को जाऊंगी, मात नहीं घर को जाऊंगी।
और करना हमको सती, यहाँ पर प्राण गमाऊंगी। जवाब दिया हम लौट करके घर नहीं जाएंगे। और उसी समय उस लड़की ने तलवार उठा करके अपना सर काट दिया और काटने के बाद मैया के चरणों में चढ़ा दिया। लड़कों ने देखा तो उन्होंने भी इसी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मैया ने ये कहा, तुम मेरे दरबार में मरी हो, जाओ, मैं अंतिम समय तुम्हें वरदान देती हूं, अगले जन्म में तुम मोर और मोरनी बनोगे, तुम्हें अपने शरीर से पति का स्पर्श नहीं करना होगा। और मैं एक और वरदान देती हूं, तुम्हारे शरीर का जो पंख होगा इसे भगवान श्री कृष्ण धारण करेंगे। मां दुर्गा की कृपा से और चित चोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। दोस्तों, जो देख करके नाच इच्छा पूरी करते हैं, बस आंसुओं को पीकर ही संतान करते हैं। पति पत्नी कभी नहीं तन का स्पर्श करते हैं, वे आज तक भी धर्म का पालन करते हैं। ये भोगी नहीं दोनों धारण योग करते हैं, इस कारण ही सिर्फ मोर पंख कृष्ण धरते हैं। मां की कृपा से कृष्ण के सिर मोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। अरे मोर मोरनी की गाथा मैंने तुम्हें सुनाई, और कविता खुद ही बनाई राठौर के सिठ ने दर्शाई।